प्रधानमंत्री जी ने एक्ट पास किया है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। मैं चारूहलवासियों से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने कहा है 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए लोगों को, जिन्हें शरणार्थी कहा जाता था, अब भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, वो उन्हें मिलनी भी चाहिए, क्योंकि वो लोग 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। बेशक वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दूसरे देशों से आए हुए हैं, लेकिन उनका बिहेव अभी तक यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। उन्हें धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे या किसी ना किसी बात पे प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें एक देश से दूसरे देश जाना हो या एक ज़िले से दूसरे ज़िले भी जाना हो तो दूसरों की परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसके कारण उन्हें बहुत असुविधा होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनका बिहेव देखा, उनके साथ कोई धर्म भी उनसे नहीं लिया जाएगा, वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। उन्हें बस देश में शांति बनाए रखनी है, और वो उन्होंने अभी 10 साल तक किया भी है। उनका बिहेवियर देख के ही उन्हें ये जो है नागरिकता दी जा रही है, और ये आगे भी दी जानी चाहिए, क्योंकि शरणार्थी जो हैं वो पहले से अपने देश से दुखी होकर दूसरे देश में आते हैं, तो वो यहाँ आकर कोई भ्रष्टाचार या फिर कुछ भी बुरा काम नहीं करते, बस देश के रोजगार के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ही काम करते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से सहमत हूँ पूरी तरह। यहाँ जगदीशपुर में मार्शल की शिक्षिका का काम कर रही हूँ, और हमें पता चला है, हम सब सूचना आई है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने एक घोषणा की है कि जो हमारे देश में अप्रवासी भारतीय हैं उनके लिए जो CAA का एक्ट है वो उन्होंने लागू किया है, और इसकी मैं तहे दिल से सराहना करती हूँ। क्यों? क्योंकि कितने ही सालों से ये भारतीय बन चुके हैं। जो भी लोग ये बाहर से आए हैं, अप्रवासी भारतीय हैं, 3 देशों से हमारे देश में कुछ लोग आए हैं, शरण लेने के लिए आए हैं, और अब इतने सालों में ये बिल्कुल हम जैसे बन चुके हैं। ये सब हमारे भारत के नियम कानून ये सब चीज़ों की पालना कर रहे हैं, तो इनको इनका अधिकार क्यों ना दिया जाए? इन सबको इनके सभी अधिकार मिलने चाहिए। इन्हें देश में कहीं पर भी इधर से उधर जाने की पूरी की पूरी छूट होनी चाहिए, इनको सभी अधिकार मिलने चाहिए। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि प्रधानमंत्री जी के जो इन्होंने जो ये CAA का एक्ट लागू करने की घोषणा की है, इसका आप सब सम्मान कीजिए और इसका साथ दीजिए, और इन सब अपना बनाइए, बिल्कुल दिल से अपना बनाइए, सब अधिकार दीजिए। और आई एग्री विद दिस डिसीजन ऑफ CAA एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट लागू हुआ है तो इससे काफ़ी फ़ायदे मिले हैं उन शरणार्थियों को जो अभी तक जिल्लत तो भरी ज़िंदगी जी रहे थे, उनको काफ़ी इज्जत मिलेगी अब हमारे देश में। जब से ये लागू किया गया है, अब उनको यहाँ पे इज्जतपूर्ण अपनी आजीविका कमाने का भी मौका मिलेगा और रहने का भी मौका मिलेगा। तो एक तरह से मोदी जी ने एक मानवता का उदाहरण दिया है हमारे लिए कि हम अपने बारे में सोचने के अलावा दूसरे के बारे में सोच सकते हैं, और एक अच्छी मानवता का उदाहरण है ये कि हम दूसरे देश के लोगों को, शरणार्थियों को यहाँ पे शरण दे रहे हैं। तो आई एग्री विद मोदी जी एंड थैंक यू। दूसरे देशों में जो लोग रहते थे वो बेइज्जती से रहते थे, उनकी कोई इज्जत नहीं थी। हमारे देश में ईसाई सबको शरणार्थी बना दिया, आ गए हमारे देश में, और उनको मतलब यहाँ पे जगह दी और उनको इज्जत दी है हमारे देश में। भारत में तो हमारा देश अच्छा है, इसलिए हमारे देश ने उन लोगों को इज्जत दी। 31,300 लोग हैं जिनको हमारे देश में जगह मिली है, मान्यता मिली है। सबसे पहले तो जो ये कल ही 11 मार्च को जो ये भारत सरकार ने ये नागरिकता संशोधन जो है बिल लागू किया है, ये लागू तो कल ही हुआ है, लेकिन इसका जो वास्तविक जो फ्रेम जो बनाया गया था वो 10 दिसंबर 2019 को संसद में ये पारित किया गया था, और अगले ही दिन 11 दिसंबर को ये राज्यसभा में भी ये पारित कर दिया गया, और 21 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस जो है बिल पर मोहर भी लगा दी थी। और इसमें मुख्य जो इसके जो बनाए गए थे बिल में कि जो शरणार्थी 31 दिसंबर 2014 से पहले हमारे देश में शरण के रूप में जो आए थे, उनमें जो अल्पसंख्यक जातियाँ थी जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में, तो वो जो लोग हैं उन्होंने हमारे देश में शरण ली थी, और उनको नागरिकता देने के लिए ये जो है विधेयक जो है ये संसद और राज्यसभा में लाया गया था और राष्ट्रपति द्वारा
पास करवाया गया था। लेकिन तब केवल 7 ही ऐसे शरणार्थी थे जो पाकिस्तान से हमारे हिंदू लोग आए थे, उनको जो है नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। और इसके बाद जो है पहले इस बिल में जो है 11 वर्ष जिन लोगों को यहाँ इस देश में रहते हो गए थे उनके लिए ये बिल जो है बनाया गया था। लेकिन अब जो नया जो संशोधन किया है अभी कल ही, उसमें 5 वर्ष से जो है अधिक से इस देश में शरण लिए हुए हैं उन सबको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इससे उन लोगों को, कल मैंने देखा दिल्ली के बारे में, ये जो मंजनू टीला है यहाँ पर लगभग 11,000 के करीब जो है लोग ऐसे शरणार्थी आए हुए हैं। उनमें उनके चेहरों से या उनकी खुशी देख करके मुझे बड़ा, खुद को भी बड़ा महसूस पहले होता था और ये खुशी देख कर भी खुशी महसूस हुई कि उनको वो नागरिकता मिल गई जो हम में हैं, जो सारी सुविधाएं हैं। जैसे उनको यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने का है, नौकरी करने का है, और उनके दिमाग में ये हमेशा भय बना रहता था कि क्या पता हम इस देश में परमानेंट रूप से रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, या वापस ही हमें यहाँ से भेज दिया जाएगा, जिसके लिए हमें कई इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता। जैसे वीज़ा है, पासपोर्ट है, ये बनाना इनके लिए बड़ा मुश्किल था। तो मैं समझता हूँ ये पहले ही लागू हो जाना चाहिए था, ये कल ही सरकार ने लागू किया है। तो ऐसे हर स्टेट में जो है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पूरे अपने बंगाल में भी हैं जो शरणार्थी बांग्लादेश से भी आए हुए हैं। इसमें 4-5 जातियाँ इनको ली गई हैं, जिसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं। ये अल्पसंख्यक हैं वहाँ उन देशों में। तो वो वहाँ उन लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो उनसे बचने के लिए उन्होंने हमारे देश में शरण ली थी, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं था कि उनको हम नागरिकता प्रदान कर दी जाए। तो उन लोगों को देखते हुए ये अब जो है कल भारत सरकार ने ये अधिनियम में संशोधन करके जो है कल से लागू कर दिया गया है। तो इन लोगों पे बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है कि हम भी भारत के ही जैसे अन्य जो नागरिक हैं उसी प्रकार की हमें पूरी सुविधाएं मिलेंगी, और जो परमानेंट जो यहाँ के नागरिक जो मिलती आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा अच्छा कदम है इस सरकार का, ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन ये लास्ट में आकर इन्होंने किया तो भी ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में भी ये था। जो पीछे 19 में चुनाव लड़ा था तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी ये था कि हम ये CAA लागू करेंगे, और वो इन्होंने अपना जो है वचन पूरा कर दिया, और ये सरकार बधाई की बात है।